समाजवादी पार्टी ने कुंदरकी और कटेहरी विधानसभा उपचुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग की है और अधिकारियों के तबादले की अपील की है। सपा का आरोप है कि पुलिस सपा कार्यकर्ताओं पर भाजपा के पक्ष में प्रचार का दबाव बना रही है और धमकियां दे रही है। सपा ने इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष चुनाव की मांग की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाली महाराष्ट्र की 24 वर्षीय फातिमा खान को महाराष्ट्र पुलिस ने यूपी एटीएस के सहयोग से गिरफ्तार किया है। फातिमा ने मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर धमकी भरा संदेश भेजा था। यूपी एटीएस की टीम सोमवार को मुंबई जाकर उससे पूछताछ करेगी और उसके संपर्कों की भी जांच करेगी। सांसद चंद्रशेखर जिस सीट पर सफर कर रहे थे उससे 2 सीट आगे की खिड़की का कांच टूटा। वह दिल्ली से कानपुर जा रहे थे। सांसद ने केंद्रीय रेल मंत्री, रेलवे, पुलिस व प्रशासन से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की। सांसद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जरूरी नहीं किसी ने यह साजिश के तहत किया हो, लेकिन यह गलत है। आरोपितों ने पूछताछ में बताया कि संजना किन्नर लगभग 0.5 वर्ष व रीना किन्नर उर्फ साजिद लगभग 0.1 वर्ष से अपने गुरु सुनीता किन्नर के साथ उसी के मकान कस्बा बिनावर में रहते थे। बदायूं के रहने वाले आदिल व अरबाज की रीना किन्नर से दोस्ती हो गई थी, इसलिए यह लोग रीना किन्नर के पास कस्बा बिनावर इनके गुरु सुनीता किन्नर के मकान पर भी आते जाते थे। माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटर की कॉपी चेक करने वाले परीक्षकों और कक्ष निरीक्षकों के पारिश्रमिक में बढ़ोतरी की गई है। वर्ष 2025 की परीक्षा से पारिश्रमिक की भी दरें प्रभावी होंगी। हाई स्कूल की कॉपी चेकिंग पर परीक्षक को 14 रुपये तथा इंटर की कॉपी चेकिंग पर 15 रुपये मिलेंगे। परीक्षा में कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी करने पर शिक्षक को 100 रुपये मिलेंगे। कई मौकों पर गंभीर रोगियों की जान पर बन आती है। बच्चे और बुजुर्ग अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से यदि इनको सरकारी अस्पताल लाया जाता है और वह पटवाई मार्ग से आना चाहें तो फाटक पर जाम में फंस जाते हैं। वहीं जिला मुख्यालय पहुंचना हो तो देर हो जाती है। अब ओवरब्रिज बनने से लोगों को परेशानी नहीं होगी। हापसी रायपुर गांव में बुलेट बाइक से पटाखा छोड़ रहे युवकों ने मना करने पर फायरिंग कर दी। इतना ही नहीं, स्कूल जा रही किशोरी को वापस घर नहीं आने देने की धमकी दिए जाने का भी आरोप है। पीड़ित ने तहरीर देकर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की जाने की मांग की है। पुलिस ने मौके पर 315 बोर का एक खोखा और 3 बुलेट कब्जे लिए हैं। सहारनपुर की सुषमा सिंह ने चीन में आयोजित इन्विटेशन वर्ल्ड सुहाइजियो चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। हर्षित बिंदल ने 5वां स्थान हासिल कर शहर का नाम रोशन किया। 35 देशों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। प्रदीप त्यागी इस चैंपियनशिप में भारत के पहले इंटरनेशनल रेफरी बने। महिला वर्ग में सुषमा सिंह ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। बसपा प्रमुख ने 50 से कम छात्रों वाले प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर उनका दूसरे स्कूलों में विलय करने के प्रदेश सरकार के निर्णय की कड़ी आलोचना की है। सवाल उठाया कि आखिर गरीब के बच्चे कहां और कैसे पढ़ेंगे। लिखा कि सरकारों की इसी प्रकार की गरीब व जनविरोधी नीतियों का परिणाम है कि लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने को मजबूर हो रहे। वाटर क्राइसिस इन लखनऊ। लखनऊ में शारदा नहर बंद होने से इंदिरानगर, गोमतीनगर और चिन्हट की 5 लाख की आबादी को पानी का संकट झेलना पड़ रहा है। नहर बंद होने से कठौता झील में पानी नहीं आ पा रहा है और झील में उपलब्ध पानी हर दिन घट रहा है। इससे कई दिनों से जलापूर्ति में कटौती की जा रही है, जिसका असर पेयजल आपूर्ति पर दिखने लगा है।
यूपी न्यूज। यूपी के मथुरा जिले में वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 2 महीनों में ही 1.10 लाख लोगों ने पेंशन पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। इनमें से सिर्फ 11,400 आवेदन ही पात्र पाए गए। बाकी सभी आवेदन पत्रों को जांच के बाद निरस्त कर दिया गया है। जेफ बेजोस। दुनिया में अमीरों की लिस्ट में जेफ बेजोस दूसरे नंबर पर आ गए हैं। वहीं पहले नंबर पर अभी भी टेस्ला के मालिक एलन मस्क बने हुए हैं। अमेज़न के शेयरों की कीमत में उछाल एवं उसके बाद बड़ी संख्या में शेयर्स बेचने के बाद बेजोस की संपत्ति में तेजी से इजाफा हुआ है। पढ़े उनके पास कुल कितनी है संपत्ति। डिजिटल अरेस्ट। ईडी ने डिजिटल अरेस्ट के एक मामले में चार्जशीट दाखिल किया है, जिसमें जांच एजेंसी ने 8 लोगों को आरोपी बनाया है। एजेंसी ने बताया कि जांच के दौरान भारत में साइबर घोटालों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क पाया गया। इसके अलावा और भी कई अहम खुलासे एजेंसी ने साइबर फ्रॉड को लेकर किए हैं। पढ़े ईडी ने क्या क्या कहा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपे अपने शपथ पत्र में यह बताया है कि देश में सरकारी सहायता प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों सहित 97.5% से अधिक स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया है कि दिल्ली, गोवा और पुडुचेरी जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है। व्हाट्सएप ने भारत में नीतियों का उल्लंघन सामने आने पर सितंबर में 85 लाख से अधिक बैड अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया। नए आईटी नियम 2021 के तहत इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म की मासिक अनुपालन रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। मोबाइल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के भारत में 60 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता हैं। कंपनी को देश भर से 8,161 शिकायतें प्राप्त हुईं और इनमें 97 पर एक्शन लिया गया। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने अब हिंदी के खिलाफ जहर उगला है। उन्होंने शनिवार को कहा कि अगर राज्य अपनी भाषाओं की रक्षा करने में विफल रहे तो हिंदी उनकी जगह ले लेगी, जिससे राज्य की भाषा की पहचान मिट जाएगी। यही कारण है कि तमिलनाडु हिंदी थोपने के खिलाफ है। हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी भाषा के प्रति कोई दुश्मनी नहीं है। आयोग का कहना है कि कांग्रेस ने नए पत्र में चुनाव आयोग की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण पर कुछ नहीं कहा है। इसका अर्थ है कि कांग्रेस जवाब से संतुष्ट है और प्रक्रिया पर अब कोई सवाल नहीं है। आयोग ने कांग्रेस पार्टी को अपने नजरिए में बदलाव लाने की नसीहत दी है। आयोग कांग्रेस के नए पत्र को खुद के लिए जीत की तरह देख रहा है। बेंगलुरु के एक शख्स ने अपनी व्यथा सोशल मीडिया पर शेयर की। उसने बताया कि कैसे उससे बेंगलुरु क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में रिश्वत मांगी गई। शख्स ने बताया कि वह कस्तूरी नगर आरटीओ में ड्राइविंग टेस्ट के लिए गया था और उसने दावा किया कि उसने ड्राइविंग टेस्ट सफलतापूर्वक पास कर लिया, लेकिन टेस्ट को पूरा करने के तुरंत बाद गेट पर एक व्यक्ति ने उससे 1,000 रुपए मांगे। इंडिया कनाडा रो आतंकी निज्जर हत्याकांड मामले में कनाडा उकसावे की कार्रवाई से बाज नहीं आ रहा है। अब कनाडा के उप विदेश मंत्री ने इस मामले में संसदीय समिति की एक सुनवाई में भारत के गृह मंत्री अमित शाह का नाम ले लिया, जिसके बाद भारत भड़क गया है। भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस तरह के प्रयासों के गंभीर परिणाम होंगे। अमेरिका की ओर से कई भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए जाने पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है। मंत्रालय ने कहा कि भारतीय कंपनियां कानूनों के दायरे में ही काम कर रही है। भारत समस्या के समाधान के लिए अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में है। गौरतलब है कि अमेरिका ने भारत समेत कई देशों की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया था। एक्शन थ्रिलर सिंघम अगेन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 का बज़ महीनों से बना हुआ था।
अब दिवाली वीकेंड पर फिल्म की दस्तक हुई और देखते ही देखते बॉक्स ऑफिस का राजा बनने की तैयारी कर रहा है। 2 दिन में 80 करोड़ से ऊपर कमाने वाली सिंघम अगेन ने रविवार को कितना कमाया है, चलिए जानते हैं। शाहरुख खान स्मोकिंग उन सेलिब्रिटीज में से एक थे जिन्हें स्मोकिंग की लत थी। हालांकि 30 साल बाद अभिनेता ने ऐलान किया है कि उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया है। जन्मदिन के दिन फैंस से मुलाकात में शाहरुख ने ये अनाउंसमेंट की और बताया कि आखिर 30 साल बाद उन्होंने क्यों ऐसा फैसला लिया है। बॉक्स ऑफिस की भूल भुलैया में रूह बाबा बनकर कार्तिक आर्यन धमाल मचा रहे हैं। साल 2022 में जब भूल भुलैया 2 रिलीज हुई थी तो यह उनके करियर की पहली सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म थी। अब भूल भुलैया 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तीसरे दिन का बिजनेस धमाकेदार है। सिंघम अगेन के डेंजर लंका उर्फ अर्जुन कपूर से ब्रेकअप के बाद मलाइका अरोरा एक बुरे फेज से गुजर रही हैं। हालांकि इस फेज से निकलकर उन्होंने खुद के लिए कुछ प्लान किया है। उन्होंने नवंबर के महीने में खुद के लिए एक प्रण लिया है ताकि वह उन लोगों से दूर रह सकें जो उनकी एनर्जी को खत्म कर रहे हैं। जाने माने सिंगर अनिरुद्ध शर्मा अब शादी के बंधन में बंध गए हैं। उन्होंने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मृणाल पंचाल के साथ 7 फेरे लिए हैं। रविवार को अपनी वेडिंग फोटोज से अनिरुद्ध और मृणाल ने इंटरनेट पर आग लगा देगी। अब एक वीडियो सामने आया है जिसमें दूल्हे राजा भावुक होते हुए नजर आए। बिग बॉस सीजन 18 बस 1 महीना पूरा करने 3 दिन दूर है। 19 कंटेस्टेंट के साथ शुरू हुए इस सफर में बस अब 14 सदस्य घर में रह गए हैं। इसी के साथ घर में 2 नई वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हुई है। हर वीकेंड का वार घर वालों की तो क्लास लगती ही थी, लेकिन अब रवि किशन भी अपना स्पेशल सेगमेंट लेकर आ रहे हैं। न्यूजीलैंड के हाथों 0-3 से टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद भारत की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पीटीआई से हाल ही में बीसीसीआई के एक सूत्र ने बातचीत करते हुए ये जानकारी दी है कि अगर भारत फाइनल में पहुंचने से चूक जाता है तो टीम इंडिया के 4 खिलाड़ियों जडेजा, विराट, रोहित और अश्विन की ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद छुट्टी हो सकती है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मैच को भी कीवी टीम ने जीत लिया। तीसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने भारत को 25 रन से मात दी और 3 मैचों की टेस्ट सीरीज 3-0 से अपने नाम की। टीम इंडिया के इस शर्मनाक प्रदर्शन के बाद सचिन तेंदुलकर भी काफी निराश नजर आए। उन्होंने इस हार के बाद एक्स पर पोस्ट शेयर कर 3 सवाल खड़े किए। रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच को मिस कर सकते हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार वह पर्सनल कारणों की वजह से पहला टेस्ट नहीं खेलेंगे। हाल ही में कमेंटेटर हर्षा भोगले ने हिंट देते हुए कहा कि रोहित के परिवार में एक सदस्य की एंट्री होने वाली है। इस कमेंट ने रोहित के दूसरी बार पिता बनने की अफवाह को बल दिया। मुंबई में खेले गए तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को हरा दिया। इसी के साथ टीम इंडिया को अपने ही घर में क्लीन स्वीप होना पड़ा। इस हार के साथ भारत और टीम के कप्तान रोहित शर्मा के हिस्से कई अनचाहे रिकॉर्ड आए हैं। वहीं न्यूजीलैंड की टीम इतिहास रचने में सफल रही है और कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर ले गई।